नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आपने देखा होगा कि जब युद्ध होते हैं तो झूठे दावे किए जाते हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है और अपने लिए माहौल बनाया जाता है। अपने आप को बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है और दुश्मन को कमज़ोर दिखाया जाता है। ये हर युद्ध के समय होता है। ऐसा ही ईरान और इजराइल के युद्ध के समय हो रहा है। उन्हीं एग्जाम्पल से हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि क्या कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर अगर देखें तो युद्ध में फेक न्यूज, दावे और परसेप्शन कैसे बनाया जाता है, इजराइल और ईरान युद्ध के उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। हाइफा पोर्ट पर हमले की खबरें और दावे ये बहुत ज्यादा चला। अडानी जो है हाइफा पोर्ट को ऑन करते हैं तो उनकी फोटो लगाकर और ये दिखाया गया कि इस पे हमला किया गया। क्या सच है आगे मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का ईरान को परमाणु समर्थन, ऐसी भी खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को परमाणु समर्थन दे रहा है इजराइल के विरोध में, तो इसकी बात करेंगे हम। और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का प्लान बनाया गया। सबसे बड़ी जो दो दावे किए गए, दो खबरें चलाई गई जिनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई कि सही या गलत है। एक बोला गया कि ईरान ट्रंप की हत्या का प्लानिंग कर रहा है और जो नेतन्याहू हैं उन्होंने प्लान कर लिया था ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का, वो तो ट्रंप ने मना कर दिया। तो ये बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और ये दावे फेक न्यूज और परसेप्शन कैसे बनाया जाता है, वो तरीके क्या हैं, उन सबको हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अंत तक जुड़े रहिए, ये पांचों जो चीजें हैं आपको जानने मिल जाएंगी। देखिए यहां पर युद्ध के दौरान ये आपको एक पोर्ट दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, एक पोर्ट दिख रहा है, इसका नाम है हाइफा पोर्ट। कौन सा पोर्ट है ये? हाइफा पोर्ट इजराइल में है। ये कहां पर है? इजराइल में। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमारे देश के जो अडानी जी हैं उनका जो ग्रुप है वो इसको क्या करता है, एक प्रकार से संचालित करता है। और ये भूमध्य सागर में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है और स्वेज नहर के पास एक बहुत रणनीतिक जगह पर स्थित है। अब हुआ क्या कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, एक युद्ध लड़ा जाता है हथियारों से और एक युद्ध लड़ा जाता है सूचनाओं से, जिसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहा जाता है, सूचना युद्ध कहा जाता है। इसमें अक्सर क्या करते हैं, फेक न्यूज, भ्रामक दावे, परसेप्शन बनाने की रणनीति शामिल होती है, जिससे जनता, दुश्मन देश और दुनिया के वैश्विक समुदाय को प्रभावित किया जाता है। देखिए होता क्या है, ऐसे दिखाया जाता है जनता को कि हम जीत रहे हैं, दुनिया को ऐसे बताया जाता है कि हम ही सही हैं। इस प्रकार के परसेप्शन, इस प्रकार के दावे किए जाते हैं जिससे जनता भी भ्रमित हो जाए और दुनिया भी भ्रमित हो जाए। हर देश में देखो, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच आपने अगर देखा हो तो यहां पे भारत जीत रहा था, वहां पे पाकिस्तान जीत रहा था। पाकिस्तान तो मानने को तैयार ही नहीं रहता कि वो कभी हारता है। वो तो बांग्लादेश जब बन गया तब भी जीता, कारगिल में भी जीता, मानने को ही तैयार नहीं है। वो असलियत कभी सामने लाना ही नहीं चाहता। लेकिन दावे और परसेप्शन किए जाते हैं। भारत, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारी सेना सारी चीजों को डॉक्यूमेंट फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में जनता के सामने यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी। तो वही असलियत होती है। बाकी सब चीजें मीडिया के द्वारा परसेप्शन बनाए जाते हैं, दावे करवाए जाते हैं। अब देखिए हाइफा पोर्ट में क्या किया, जो हाइफा पोर्ट है उस पर हमले की खबर चलाई गई कि ईरान ने हमला कर दिया है इजराइल में स्थित हाइफा पोर्ट पर, जबकि बाद में अथॉरिटी ने क्लियर किया कि ये कोई हमला नहीं हुआ है। हाँ, उसके पास कुछ हमले के थोड़ी बहुत जो छर्रे गिर जाते हैं या थोड़ी बहुत जो कोई 1-2 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर कोई चीज़ गिरती है तो उसकी कुछ अवशेष जो गिर जाते हैं वो शायद यहाँ पे देखने को मिले। उसी के आधार पर मीडिया में खबरें चल गई, समाचार पत्रों में खबरें चल गई कि हाइफा पोर्ट पर हमला किया गया है, जबकि ये स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाया है कि अब हमला हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस टाइप की न्यूज़ें चलाई जाती हैं। फिर एक ये कि पाकिस्तान, इस वाले में तो गजब का ट्विस्ट देखने को मिला। पाकिस्तान ने समर्थन, देखो पाकिस्तान इसमें घोषित तौर पर समर्थन ईरान का कर रहा है और इसने परमाणु समर्थन दिया है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ही कह दिया कि हम ईरान का समर्थन तो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सारे मुस्लिम देश ईरान का समर्थन करें, लेकिन हम परमाणु हमला ईरान के तरफ से हम इजराइल पर नहीं करेंगे। हमने ऐसी कोई दावा नहीं किया है, हमने ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं की है। क्योंकि ऐसा बोला जाता
बोला जा रहा था कि ईरान के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइल से इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। मतलब कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला पाकिस्तान करेगा। अरे जिसका खुद का भरोसा नहीं है कि वो खुद पे ही हमला कर ले, बलूचिस्तान तो इनसे संभल नहीं रहा है और ये इजराइल पे हमला करेंगे। अगर इजराइल ने इन पे हमला कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये मीडियाबाजी, लेकिन ये दावे किए गए, इन दावों की अभी स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पाकिस्तान ने इतना क्लियर कर दिया है कि वो इजराइल के विरोध में तो है लेकिन वो परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का डर लगा। अमेरिका फिर पाकिस्तान को दिन में भी तारे दिखा सकता है। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है? इजराइल और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाना इसका मकसद था और मुस्लिम देनों को संकेत देने की कोशिश करी गई। इस तरह के दावे कई बार सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव और परसेप्शन बनाने के लिए किए जाते हैं, जबकि हकीकत में इनकी पुष्टि नहीं होती। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस प्रकार के दावे किए जाते हैं। इसलिए ईरान के अधिकारी ने मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए कह दिया कि पाकिस्तान उसका परमाणु समर्थन कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर वो इजराइल पे हमला करेगा, लेकिन ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसी प्रकार की एक घटना ये दो लोग यहां पर देख रहे हैं। इन लोगों की ईरान ने, देखो इजराइल ने इनकी हत्या का प्लान बनाया, ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, और नेतन्याहू ने बताया कि ईरान जो है वो ट्रंप को मारना चाहता है। इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। जनरली अभी तक के युद्ध में ऐसा नहीं देखा गया है कि व्यक्तिगत तौर पे किसी को मारने की बात कही जाए। इसी प्रकार के दावे जेलेंस्की पे अटैक के किए गए थे। यूक्रेन रूस युद्ध में जेलेंस्की को मारने की प्लानिंग बनाई है रूस ने, इस प्रकार के दावे वहां पे भी किए गए थे। यहां पे इजराइल ने प्लान बनाया है अताउल्ला खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर को, ये दावे किए गए। ईरान ट्रंप को मारना चाहता है, ये भी दावे किए गए। तो इस प्रकार के जो दावे हैं ना, इस खबर को दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से दिखाते हैं और कोशिश करते हैं डर का माहौल बनाया जाए, अस्थिरता का माहौल बनाया जाए, अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। जबकि युद्ध में ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन सुनने वाली जनता को बेहतरीन लगता है। जो जनता सुनती है ना, उनको लगता है अच्छा इनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे, क्या बात है, मार दो। इस टाइप से माहौल बनाया जाता है। एक प्रकार से जनता को खुश करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए इस प्रकार के दावे किए जाते हैं। इसमें तो स्पष्ट है इजराइल द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला खोमेनी की हत्या की योजना का दावा सामने आया, जिसे ट्रंप ने वीटो कर दिया। ट्रंप इतने दरिया दिल निकले कि उन्होंने मना कर दिया कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्हें मत मारिए। देखो ट्रंप को भी पता है, इजराइल को भी पता है कि एकदम से अगर ईरान पे ज़्यादा अटैक किया और ईरान एकदम से फट पड़ा तो भी अस्थिरता की दिक्कत होगी, तो भी समस्याएं ज़्यादा होंगी। ईरान को कमज़ोर करना है इजराइल का उद्देश्य, ईरान को एकदम ख़त्म करना नहीं है। एकदम ख़त्म करने से फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी, आतंकवाद की दिक्कत होगी, कट्टरपंथ की दिक्कत होगी और दिनों दिन समस्याएं बढ़ने की संभावना भी रहती है। अब यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि ये फेक न्यूज और परसेप्शन बनाए क्यों जाते हैं, बनाए कैसे जाते हैं, तरीका क्या है इनका। देखिए मीडिया को मैनेज किया जाता है, सरकारी और निजी मीडिया चैनलों के जरिए भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में आपने देख ही लिया होगा, हमने कराची पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, हमने पाकिस्तान को जीत ही लिया है। वो कह रहे हैं कि हमने रफाल गिरा दिए हैं उनके, हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो ये मीडिया जो है ना, सरकारी और निजी मीडिया को अपनी तरफ कर लो, माहौल बन जाएगा, परसेप्शन बन जाएगा। सोशल मीडिया है ना, और ट्रोलर्स फर्जी अकाउंट से कुछ भी लिखो, झूठी खबरें, फर्जी अकाउंट तो कुछ भी दावा कर देते हैं। तो ये जो फर्जी अकाउंट है, सोशल मीडिया है, ये भी फेक न्यूज और परसेप्शन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में अस्पष्टता, कई बार जो होता है नेता आधे अधूरे बयान देते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आधे अधूरे दिए जाते हैं, तो उससे भी फेक न्यूज क्रिएट होती है, उससे भी माहौल बनाया जाता है, उससे भी परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। वीडियो और फोटोशॉप इमेजेस से एडिट करके जाली फोटो, जाली वीडियो शेयर किए जाते हैं। देखो जाली फोटो, जाली वीडियो आजकल ये ट्रेंड हो गया है। अपने देश की जनता को दिखाने के लिए हमला नहीं भी किया है तो भी उस हमले का वीडियो एआई से बनवा दिया जाता है, एडिट करवा दिया जाता है और अपनी जनता को खुश कर दिया जाता है। युद्ध वास्तविक अलग होता है, सूचना युद्ध अलग होता है।
आजकल वास्तविक युद्ध अगर 20% हो रहा है तो सूचना युद्ध 80% हो रहा है। बदलती दुनिया है, इसलिए युद्ध की जो भी न्यूज आप देखते हैं अपनी समझ से देखिए। हर स्क्रीनशॉट सच नहीं होता, हर वीडियो सच नहीं होता। आज की दुनिया है, समझदारी से काम लीजिए। ये नहीं कि आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, इंस्टाग्राम पे आ रहा है तो सच ही है, या मीडिया दिखा रही तो सच ही है। समझदार बनिए और थोड़ी सी चीज़ों को 2-3 जगह पे चेक करिए। सही और गलत का फैसला थोड़ी सा समय लेकर कीजिए, फायदे में रहेंगे। और साथ में साइकोलॉजिकल ऑपरेशन किए जाते हैं, साइको ऑप्स कहा जाता है। दुश्मन के सैनिकों और नागरिकों का मनोबल तोड़ने के लिए डरावनी खबरें और भ्रामक खबरें चलाई जाती हैं, इसको साइको ऑप्स कहा जाता है। अक्सर ये टूल अपनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी कि युद्ध वास्तविक अलग है, फेक न्यूज, भ्रामक न्यूज, परसेप्शन और माहौल बनाने वाला युद्ध अलग है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।